हेलो दोस्तों, राज एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान की। तो संविधान से संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, या फिर 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, या फिर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, या फिर 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, जिसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, या फिर 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, या फिर 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो करेक्ट ऑप्शन है 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। शुरुआत में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची थी, लेकिन अब वर्तमान की बात की जाए तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 356, 395, 404, या फिर 448। तो करेक्ट ऑप्शन है 395। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आर्टिकल 1 में भारत को राज्य का एक संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आर्टिकल 1 से 5, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 12 से 35, या फिर आर्टिकल 36 से 51। नागरिकता संबंधी जो आर्टिकल हैं वे आर्टिकल 5 से 11 हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आर्टिकल 12 से 35 द्वारा, आर्टिकल 12 से 30 द्वारा, आर्टिकल 15 से 35, आर्टिकल 14 से 32। तो देखिए, मूल अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 है। तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, या फिर आर्टिकल 23। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इस प्रस्ताव का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो इस प्रस्ताव का उन्मूलन जो होता है वो आर्टिकल 17 में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 19, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिनमें से एक है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 19 का फर्स्ट, क्योंकि 19 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें से एक है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है?
ऑप्शन है आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 24। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है आर्टिकल 32, आर्टिकल 29, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 29 में है। करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 74, आर्टिकल 61, आर्टिकल 54 या फिर आर्टिकल 32। तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन है आर्टिकल 33 से 46, आर्टिकल 34 से 48, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 37 से 52। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 31, आर्टिकल 39, आर्टिकल 49, आर्टिकल 51। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है आर्टिकल 51, आर्टिकल 32, आर्टिकल 37 या फिर आर्टिकल 40। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 40, जो सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 29 का बी, अनुच्छेद 39 का सी। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 51 का ए। आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51 के ए में जोड़ा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 51 का ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।